हम लोग जा रहे हैं पैसे एक्सचेंज कराने, बोले मनी। हमारे साथ एक बकचोदी और हो गई। और ये बाइक है, और बाइक की चैन भैया टूट गई। थी बाइक के सारे पेपर आपके रेडी होने चाहिए और दोनों साइड आपके मिरर लगे। बाकी सारी कहानियाँ मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बहुत सही दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी, आप मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं अपनी। जैसे देखिए, तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। और बिना किसी बकचोदी, बिना किसी वार्तालाप, मतलब किसी बहस के आपको बता दें हम कि मैं हूँ अभी नेपाल में गाइस, और यहाँ आया हूँ घूमने। अभी जाएंगे हम पोखरा, तो पोखरा जाएंगे, वहाँ भी घूमेंगे। पूरी मस्त जो है सब पूरी लोकेशन आपको दिखाएंगे। और हम निकले थे कल शाम को 12 बजे के करीब, और वहाँ से हम लखनऊ घर से लखनऊ से फिर हम अयोध्या से फिर गोरखपुर, और गोरखपुर से हम फिर सलोनी बॉर्डर जो नेपाल का पड़ता है, वहाँ से अब नेपाल में एंटर किए हैं। और जो है बाइक से आए भाई। बाइक का जो है मतलब आपको बता दें कि बाइक के सारे पेपर आपके रेडी होने चाहिए और दोनों साइड आपके मिरर लगे होने चाहिए, मतलब ग्लास लगा होना चाहिए, और हेलमेट आपका साथ होना चाहिए, और बाइक के इंडिकेटर चारों सही होने चाहिए। और उसके बाद इतना सब होने के बाद आपका जो है आरसी और डीएल लेंगे, उससे जो आपको भंसाल और परमिट बनवाना पड़ेगा। भंसाल जो है 1 दिन का बनता है 200 रुपये का, तो 5 दिन का हम लोग बनवाए हैं 1000 की, मतलब कुछ दिक्कत हो तो मतलब मैनेज हो जाए। और परमिट बना है 1000 रुपये का, वो भी। उसके बाद गिलास लगवाए, नहीं लगा था भाई, 400 का दिया गिलास। ब्लॉग को लाइक और शेयर दबा के कीजिए गाइस। हमारा भाई विदेश घूम रहा है, इंटरनेशनल जो है मेरी ट्रिप है, तो पहली बार विदेश यात्रा हो रही है भाई अपनी, और नेपाल आए हैं, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको एंजॉय कराएंगे भाई। तो गाइस हम लोग एंटर हो रहे हैं नेपाल में। ये नेपाल का बॉर्डर है, और जो सामने वाला गेट है ये इंडिया का है। तो हम नेपाली लोग हो गए, इंडियन लोग नहीं हैं अभी इस समय नेपाली है इंडियन, बट इस समय नेपाल में है, तो यहाँ के कायदे और कानून को जो है हमें पालन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमको यहाँ पे पेल दिया जाएगा। और अभी यहाँ पे भंसाल बनवा लेंगे, और भंसाल बनवा ले उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। और वो नेपाल का बॉर्डर है, पहले भंसाल बनवा लेते हैं। भंसाल में देखते हैं क्या क्या लगता है और क्या प्रक्रिया है। सारी बाइक इधर खड़ी हैं पूरी, बिना भंसाल के भाई आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, दोबारा फिर आ नहीं सकती वो इंडिया वापस। धूप बहुत है और हम लोग जा रहे हैं पैसे एक्सचेंज कराने, बोले मनी एक्सचेंज कराने। अब इंडिया से नेपाल में आए हैं, तो अब भाई यहाँ पे हम लोग बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, लखपति से करोड़पति है, राजा बनने वाले। देखो भाई, पैसा ही पैसा होगा। हमने जो है एक्सचेंज वाला जो है, और वो है, देखते हैं कितना रुपया देते हैं। ऐसे तो 1000 का मतलब तो 600, मतलब 1600 होता है। अभी देखो कितना देते हैं। और बगल में सिम कार्ड भी है, सिम कार्ड भी लेंगे यार। मैंने सोचा था शायद यहाँ से बारिश होगी यार, और मौसम अच्छा होगा, पर यहाँ गर्मी की वजह से मेरी फटी पड़ी है। तो बहुत जो है नियम कानून कायदे बहुत सख्त है। अगर आप बिना भंसाल के पकड़े जाते तो आपकी गाड़ी भैया सीज हो जाएगी। सीज के मतलब फिर कोई भी ताकत आपको छुड़ा नहीं सकती गाड़ी आपकी, इंडिया नहीं आएगी भाई, यहीं पे सड़ जाएगी गाड़ी आपकी। गाइस ये भंसाल बन के रेडी, और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल हम थोड़ा आगे देंगे। अभी चलते हैं। और बाइक में जो है मिरर लगवाना है यार, अगर मिरर भी नहीं रहेगा तो फिर भी चलान पेल देंगे यहाँ पे। बाइक में भाई मिरर लग चुके हैं दोनों, ये देख सकते हैं आप। ये हमको जो है रोका गया था थोड़ी देर पहले, भंसाल चेक हुआ, पुलिस वाले ने चेक किया और बोला बेटा ये मिरर लगवा लेना, नहीं तो अदरवाइज़ आपके चालान काट दिए जाएंगे। तो पुलिस वाले अच्छे थे, सिम ले लिए हैं भाई। यहाँ से अब निकलते हैं, बहुत लंबा सफ़र है भाई। हम हैं नेपाल में, और हमारे साथ एक बकचोदी और हो गई। और ये बाइक है, और बाइक की चैन भैया टूट गई, देखो बीच रोड पे। अब यार हमारा शहर ना, हमारा देश, और हमें विदेश में, और अब चैन सही करवाना है भाई। तुम ये बताओ विदेश में कहाँ घूम रहे हो? पहले विदेश में कहाँ घूम रहे हो? चैन है भाई टूट गई, चैन का चक्का डोल रहा है, चैन नहीं। गाइज मैं आपको एक बात कहना भूल ही गया कि अपनी जो सिम है वहाँ की इंडिया की, वो यहाँ पे नहीं चलती है, बंद हो गई है। तो यहाँ पे एक सिम लिए हैं, उसमें केवल जो है डाटा मिला है 8 GB 400 की मिली है, और कॉल पे बात होगी वो यहाँ नेपाल से, जो नेपाल की सिम है वहीं से बात होगी, मगर अदरवाइज़ नहीं बात होगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और जो है उससे पूछें तो उसने बताया है 200 का रिचार्ज होगा, अनलिमिटेड 7 दिन के लिए है वो। तो अभी तो 8 GB जो मिला इसको हम यूज़ करते हैं। गाइस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है गाइस, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। हमारी जो है बाइक बन चुकी है, बन के चल भी चुकी है। आई होप कि आगे सब अच्छा हो। गाइस रोड सही नहीं है, बहुत ऑफ रोड है, बहुत ऑफ रोडिंग है। और जो है अभी पहुँचने में मेरे को शायद काफ़ी टाइम लग सकता है पहुँचने में, क्योंकि ऑफ रोडिंग है तो बाइक्स मतलब एक स्पीड चलती नहीं है, कभी स्लो कभी तेज़ आगे चलता है। और यहाँ पे भी जो है काम चल रहा है। गाइस सुंदर नज़ारे हम लोग देखते हुए चल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और काफ़ी देर से चल ही रहे हैं, मतलब तो कल से ही चल रहा है। अभी स्लो भी चलना पड़ता है, क्योंकि ये देखो जैसे ये देखो ये टर्न देखो, जैसे ऐसे ऐसे टर्न आते हैं तो फिर गाड़ी स्लो करनी पड़ती है भाई। गाइस बाकी सारी कहानियाँ मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। अभी का हाल ये है कि हम लोग पोखरा नेपाल पहुँच चुके हैं, और नहा धो के जो है अभी के लिए घूमने के लिए कुछ खाने के लिए तो रूम पे चल के बाकी बातें होंगी। बस अभी हम आते हैं कि पोखरा है भाई, मतलब वहाँ से जो है मेरा फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो गया था। आते आते आंसू का फ़ोन था, तो उससे कुछ रील शूट किए थे हम, और हमारा फ़ोन तो डिस्चार्ज हो गया था। बट वहाँ से यार उधर से आते आते 154 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से पोखरा पहुँचने में मतलब पूरी हालत ख़राब हो गई थी। गाइस ये आपको भी नॉर्मल दिख रहा होगा, दिन में हम आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत है, ये लेक है, पूरा तालाब मतलब पानी भरा है। गाइस मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ इधर की। ये छोटी छोटी मार्केट लगी हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी। अब इधर देखिए, उस साइड देखिए, ये देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं। ये देखिए आप खा सकते हैं, बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एक दुकान ये देखिए, बस ऐसी जो है सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इधर इस साइड में लेक, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा लग रहा है कि पूछो नहीं। लग रहा है ठंडा बहुत लग रहा है। यहाँ पे भुट्टे मकाई, यहाँ पे गोलगप्पे, और आगे अंधेरा है, चलते दिखाते हैं। म्यूजिक चल रहा है गाइस। भाई अपना खाना आ गया है, सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं। खाना देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बना बहुत अच्छा है। अभी टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। खाना खा के भाई हम आ चुके हैं रूम पे, और थक तो बहुत चुके हैं, बट हमारी कहानी छोड़िए, हम तो सोएंगे आराम से, अभी सुबह तक पे चल जाएंगे। और जहाँ पे खाना हम लोग खाए हैं, खाना बहुत बढ़िया था, घर जैसा पूरा खाना था, बहुत अच्छा लगा खा के वहाँ पे। नेक्स्ट टाइम भी यहीं जाएंगे। तो खाना ना खा लिए पूरा सुत जाएंगे, मतलब सो जाएंगे भाई। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और पोखरा घूमने जरूर आइए भाई। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पोखरा घुमाऊंगा। अभी तो आया हूँ भाई।